हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के लेक्चर नंबर 9 में। बच्चों, आज ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का अंतिम लेक्चर भी होगा। बच्चों, इसके पहले मेरे भाई हमने इस पर 8 लेक्चर्स ले चुके हैं बच्चे, और ये बच्चे 9वां लेक्चर है और बच्चे इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर भी होने वाला है। तो आइए बच्चों, सभी लोग बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। दोस्तों, बहुत ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बच्चों, आज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर बच्चे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चे आपने इसके पहले के क्लासेस को नहीं देखा मेरे भाई, तो उसको भी बच्चे आप जो है इसी चैनल पर आपको बच्चे लिंक मिल जाएगी, जहां से उन सभी वीडियोस को बच्चे देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने बच्चे उन वीडियो में डिस्कस किया है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे आज का गोल हमारा क्या रहने वाला है। बच्चों, हमारा आज का गोल है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज लेंस सूत्र बच्चे, यानी कि लेंस फार्मूला बच्चे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद मेरे भाई हम बात करेंगे आवर्धन की मैग्निफिकेशन की। फिर बच्चे हम लोग बात करेंगे लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल्स की, और बच्चे हम बात करेंगे लेंस की क्षमता की, और आज हम बात करेंगे लेंसों का उपयोग की बच्चे, और बाद में बच्चे हम बात करेंगे लेंस की क्षमता पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चे इतने कॉन्सेप्ट मेरे भाई आज की क्लास में डिस्कस होने हैं। तो आइए भाई, बिना टाइम को वेस्ट किए 1 बाय 1 बच्चे इस चीज को समझते हैं। बच्चे, ये रहा मेरे भाई आज का पहला टॉपिक, लेंस सूत्र। बच्चे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, कहता है बच्चे यदि एफ फोकस दूरी का लेंस बच्चे, एक लेंस बच्चे जिसकी फोकस दूरी एफ है, यू दूरी पर रखी वस्तु का v दूरी पर प्रतिबिंब बनाए, तब u v तथा f के बीच संबंध मेरे भाई होता है आपका 1/f इक्वल टू दोस्तों 1/v माइनस 1/u। अगर मेरे बच्चे कोई f फोकस दूरी का लेंस u दूरी पर रखी वस्तु का v दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, तो u v और f के बीच संबंध होता है मेरे भाई 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बच्चे, इसको लेंस सूत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर मेरे भाई, इसको लेंस सूत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर थोड़ा बच्चे ध्यान दो इसको, तो अगर मेरे भाई इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ले तो और बच्चे बढ़िया रहेगा। क्योंकि बच्चे देखो, हमसे जो है 90% केस मेरे भाई हमसे v पूछा जाता है। तो मेरे भाई अगर हम v को सब्जेक्टिव बना ले बच्चे, तो और बढ़िया मेरे भाई रहेगा। क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल्स में अगर इसको लगाएंगे बच्चे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे भाई ज़्यादा होती है। इसको बच्चे एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ता है मेरे भाई। तो बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे, v का बच्चे एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। तो मेरे भाई आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बच्चे, इस 1/u को बच्चे इधर ला लो, तो 1/f प्लस बच्चे 1/v, बच्चे u हो जाएगा सॉरी, इक्वल टू 1/v। मेरे भाई यहां u और f का एलसीएम ले लो बच्चे, uf बच्चे ये हो जाएगा u प्लस f बच्चे, तो u 1 जा u बच्चे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो u का 1 में बच्चे, f का 1 में करेंगे तो f 1 जा f हो जाएगा। मेरे भाई ये आपका आ गया इक्वल टू 1/v। दोस्त, अगर दोनों तरफ पलट देंगे बच्चे, तो दोनों ओर बच्चे पलटने पर, दोनों ओर पलटने पर बच्चे मिलेगा आपको, पलटने पर बच्चे आपको मिलेगा v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। मेरे दोस्त, ये आपका फॉर्मूला आ गया v के लिए बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अगर आपको बच्चे v निकालना है
तो आपको इसको ना यूज करके मेरे भाई इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। और बच्चे ये भी फॉर्मूला मेरे भाई आपका यहीं से आया हुआ है, तो इसको बच्चे आप बेहिचक लगा सकते हैं, बोर्ड में कहीं पर बच्चे लगा सकते हो, बोर्ड हो चाहे कंपटीशन मेरे भाई हो, ये फॉर्मूला आपका ऑलवेज बच्चे वैलिड रहेगा। क्या है सर? तो बच्चे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सर अगर हम इससे लगाएं तो मेरे बच्चे इससे भी आप लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो, लेकिन बच्चे इसको लगाने में समस्या क्या है बच्चे कि आपको बच्चे पहली बात तो यहाँ एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा बार बार, बच्चे लास्ट में इस आंसर को बच्चे पलटना पड़ेगा लास्ट में, और अगर आप भूल गए गलती से कहीं भी तो बच्चे मिस्टेक हो जाती है। तो हमने बच्चे कहा v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, बच्चे एक शॉर्टकट बच्चे फॉर्मूला है। अब बच्चे और ये शॉर्टकट बच्चे आप एग्जाम में अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसी को तो फॉलो करके बच्चे हमने इसको लाया है। तो बच्चे क्योंकि 90% केस में आपसे सवाल में v पूछेगा, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को बच्चे अप्लाई करेंगे और अपना आंसर बहुत ही आराम से मेरे भाई निकाल लेंगे। आइए दोस्त अब समझते हैं इसके आगे की कहानी। बच्चे कुछ बातें आपको और बच्चे याद रखनी है यहाँ पे, जैसे बच्चे हमें ध्यान देना है यहाँ पे, जो हमारा बच्चे उत्तल लेंस होता है उसका केस समझो बच्चे। जो मेरे भाई हमारा उत्तल लेंस होता है बच्चे, आपका उत्तल लेंस हो गया मेरे दोस्त, उत्तल लेंस मेरे भाई सबसे पहले वस्तु जो है हमारी हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी। बच्चे ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी मेरे भाई हमेशा यहाँ नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी सर? नेगेटिव रहेगी। बच्चे उत्तल लेंस का जो फोकस मेरे भाई होता है ये इस तरफ दाईं ओर पड़ता है, तो बच्चे फोकस दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की बच्चे होती है वह हमेशा पॉजिटिव बच्चे होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चे क्या होगी? तो कहेंगे सर पॉजिटिव होगी। ये मेरे बच्चे वस्तु की दूरी है जो कि यू हमेशा नेगेटिव होगा मेरे भाई, ये है मेरा बच्चे एफ जो है फोकस हमेशा उधर पड़ेगा, तो फोकस बच्चे हमारा उत्तल लेंस में पॉजिटिव होगा मेरे भाई। और बच्चे आपको ध्यान देना है, अगर बच्चे v जो है इमेज मेरे भाई इधर बनेगा तो बच्चे आपका जो है v जो है नेगेटिव होगा मेरे भाई, और अगर इमेज बच्चे उधर बनेगा प्रतिबिंब तो बच्चे v हमारा पॉजिटिव होगा। तो बच्चे अगर ध्यान से आप बात को समझेंगे तो हमने आपको 6 केस बताया है पिछली क्लास में मेरे भाई, उस केस के हिसाब से बच्चे आपका केस बच्चे अगर आपका 1 2 3 4 5 बच्चे इनमें से कोई रहेगा तो आपका v मेरे भाई पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है सर। अगर मेरे बच्चे यहां पर आपका केस 6 रहेगा, यानी कि जब वस्तु जो है फोकस और वक्रता के बीच रहेगी बच्चे, जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र बच्चे प्रकाशिक केंद्र फोकस व प्रकाशिक केंद्र के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच हो, तो बच्चे हमारा v उस समय नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चे v जो है केवल एक केस में आपका नेगेटिव होगा मेरे भाई, वो भी कब होगा? तो कहेंगे जब हमारा आभासी प्रतिबिंब बच्चे बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई v हमेशा क्या रहेगा? लेंस में, उत्तल लेंस में बच्चे पॉजिटिव रहेगा। मेरे भाई इतनी बात उम्मीद करते हैं कि आपने बच्चे समझ लिया है कि कौन u पॉजिटिव होगा बच्चे, सॉरी u नेगेटिव होगा मेरे भाई, f हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चे। v जो है बच्चे कितने केस में? तो कहेंगे सर केस 1 से 5 तक में आपका पॉजिटिव रहेगा बच्चे, क्योंकि प्रतिबिंब मेरे भाई इस तरफ बनता है, आपका दाईं ओर बनता है। बच्चे आपका 6वें केस मेरे भाई प्रतिबिंब आपका बच्चे बाईं ओर बनेगा, इसलिए आपका v नेगेटिव होगा। आइए बच्चे बात करते हैं अवतल लेंस की। मेरे भाई अगर हम बात करें अवतल लेंस की तो दोस्त आपके अवतल लेंस में क्या होगा कहानी? तो बच्चे अवतल लेंस में आपका पहली बात तो वस्तु बच्चे हमेशा बाईं ओर रहेगी, तो मेरे भाई वस्तु तो नेगेटिव होगी बच्चे, वस्तु बच्चे जो होगी आपकी
मेरे भाई u जो है आपका हमेशा क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, क्योंकि बच्चे वस्तु जो है मेरा बाईं ओर रहेगा। तो मेरे बच्चे वस्तु आपकी जो है बाईं ओर है, इसलिए मेरे भाई कह सकते हैं हम कि बच्चे u जो है नेगेटिव होगा हमेशा। ठीक है सर, ये बच्चे आपका अवतल लेंस, और मेरे भाई ये जो है आपका मुख्य अक्ष बच्चे, ये वस्तु यहाँ पर रखी है बच्चे, तो वस्तु बच्चे u हमारा इधर रहेगा तो नेगेटिव होगा मेरे भाई। बच्चे इसका फोकस बच्चे इसी तरफ पड़ेगा, फोकस बच्चे F2 आपका। तो मेरे भाई F2 जो है ये बच्चे दूरी होगी, तो बच्चे F जो है आपका पॉजिटिव हो बच्चे सॉरी नेगेटिव होगा मेरे भाई, क्योंकि सर बच्चे बाईं ओर पड़ रहा है। बच्चे सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं हम लोग O से, इसलिए बच्चे प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर मापी गई दूरियां बच्चे आपकी नेगेटिव होंगी। तो बच्चे यहाँ U भी नेगेटिव होगा मेरे भाई, F भी नेगेटिव होगा, और बच्चे जो इमेज बनेगा मेरे भाई वह इमेज भी इधर ही बनता है मेरे बच्चे, तो आपका V भी बच्चे मेरे भाई नेगेटिव हो, क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे तीनों आपके नेगेटिव होंगे, U भी और F भी और बच्चे V भी। तो बच्चे अवतल लेंस मेरे भाई तीनों नेगेटिव रहने वाला है, U, V और F। तो अवतल के केस में आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चे कि U, V, F आपका तीनों मेरे भाई नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मेरे दोस्त। अब बच्चे हम बात करेंगे आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन की। बच्चे इसको रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं लेंस द्वारा बने, ध्यान देंगे यहाँ पे, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन बच्चे कहते हैं। मेरे भाई इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, इसको बच्चे यम से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। और बच्चे आपका जो फॉर्मूला होता है बच्चे आवर्धन का मेरे भाई एम बराबर आवर्धन बराबर बच्चे, तो कहेंगे सर वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मेरे भाई क्या होगा सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बच्चे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चे अपॉन में वस्तु की ऊंचाई, इसका जो है बच्चे आपका फॉर्मूला बच्चे हो जाएगा। मेरे बच्चे आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई को मेरे बच्चे आई से लिखते हैं, ठीक है सर, और बच्चे वस्तु की ऊंचाई को मेरे भाई आपका ओ से लिखते हैं। तो मेरे भाई आपका एम बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे आई अपॉन ओ बच्चे हो जाएगा। और बच्चे इस फॉर्मूले को मेरे भाई आपका और लिखते हैं वी अपॉन यू से भी, प्रतिबिंब की दूरी बच्चे अपॉन में वस्तु की दूरी बच्चे। तो कहेंगे सर v क्या है, तो बच्चे आपका v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी है बच्चे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मेरे भाई, और दोस्त u आपका जो है वस्तु की दूरी है। क्या है सर, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। और बच्चे सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे, तो कहेंगे सर सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। आपको दोस्त ये ध्यान रखा है मेरे प्यारे बच्चे। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो आवर्धन होता है या रेखीय आवर्धन लेंस का होता है बच्चे, फॉर्मूला आई अपॉन ओ होता है, यह बच्चे v अपॉन यू होता है बच्चे, जहां v जो है प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से बच्चे, और u भी हमारा बच्चे वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से। और मेरे भाई ये हमारा हो गया रेखीय आवर्धन का सूत्र बच्चे। अब बच्चे बात करेंगे इसका बच्चे कोई मात्रक मेरे भाई नहीं होता, इसका कोई मात्रक बच्चे नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता बच्चे, कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों सर मात्रक नहीं होता बच्चे, ध्यान दो दोस्त। हाँ बच्चे ऊपर भी दूरी है नीचे भी दूरी है बच्चे, इसका भी मात्रक मीटर बच्चे, इसका मात्रक मीटर बच्चे, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो मेरे भाई यह एक अनुपात है, दूरी का अनुपात है बच्चे, तो इसलिए इसका मात्रक बच्चे नहीं होता मेरे भाई। तो इसको आपको याद रखना है दोस्त कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है प्यारे बच्चे। अब बच्चे आइए बढ़ते हैं आगे।
मेरे बच्चे अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। बच्चे हमने आपको चिन्ह बता दिया है, u कब बच्चे u हमेशा नेगेटिव बच्चे है। बच्चे यह फोकस जो है, अब लेंस देखेंगे उत्तल है कि अवतल बच्चे, उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव बच्चे लेंगे। देख लो बच्चे, हमने चिन्ह आपको बता दिया मेरे भाई पहले ही यहाँ पे कि बच्चे लेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बच्चे इसको आप लगा सकते हो मेरे बच्चे, हम लोग बच्चे इसको लगाएंगे आज v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। बच्चे इससे न्यूमेरिकल्स हमारा बच्चे बहुत जल्दी आएगा दोस्तों। अब देखो बच्चे, हमने कहा कौन कब पॉजिटिव होगा, कौन कब नेगेटिव बच्चे होगा। हमने कहा कि जो उत्तल लेंस है मेरे भाई उसका u नेगेटिव बच्चे होगा, एफ पॉजिटिव होगा। और बच्चे अगर केस 1 2 3 4 5 है तो v पॉजिटिव बच्चे, और केस 6 में v नेगेटिव बच्चे होगा। मेरे भाई हमने कहा अवतल लेंस में u v f तीनों बच्चे नेगेटिव होंगे, इस बात को आप देख लीजिए बच्चे। अब आइए बच्चे हम न्यूमेरिकल्स पर बढ़ते हैं। मेरे भाई ये पहला न्यूमेरिकल आपका है, कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चे 15 सेंटीमीटर है। बच्चे अवतल लेंस है तो मेरे भाई अवतल लेंस की फोकस बच्चे नेगेटिव होता है, तो मेरे भाई लिखेंगे यह बच्चे आपको दिया गया है नेगेटिव में 15 यानी कि माइनस में 15 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ लिख लेंगे दिया है। बच्चे जो जो बच्चे यहाँ दिया है आप लिख लेंगे सबसे पहले कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। बच्चे देखो मेरे भाई, हम सवाल को एक बार पढ़ेंगे बच्चे और सारी इन्फॉर्मेशन को मेरे भाई लिख लेंगे, जिससे क्या होगा हमें बार बार बच्चे सवाल को पढ़ने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। इसलिए एक बार बच्चे सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को मेरे भाई हम एक बार में ही लिख लेंगे। अब बच्चे आगे दिया है बिंब यानी कि बच्चे वस्तु। बच्चे बिंब का मतलब मेरे भाई होता है वस्तु। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि बच्चे u आपको निकालना है। क्या निकालना है सर? u मेरे भाई निकालना है कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। बच्चे आपको v दिया है मेरे भाई, लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। मेरे भाई आपको u भी दिया है कितना, तो कहेंगे सर बच्चे, और कह रहा है बच्चे लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो अब बच्चे यहाँ पे फोकस दूरी 15 दिया है और कौन सा लेंस है, तो बच्चे यहाँ पे v हमेशा निगेटिव होता है बच्चे, तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों सर? बच्चे देखो अवतल लेंस में v हमेशा ही नेगेटिव बच्चे होता है, दोनों केस में बच्चे आभासी प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? तो बच्चे अवतल में तो ऑलवेज आभासी बच्चे प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए v तो नेगेटिव ही रहने वाला है। अब मेरे भाई हमने आपको फॉर्मूला बच्चे बताया है, यहाँ u निकालना है और बच्चे यहाँ m निकालना है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अब सोल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे हल मेरे भाई यहाँ से। तो दोस्त सबसे पहले आपको बच्चे फॉर्मूला लगाना है v इक्वल टू बच्चे यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। मेरे भाई क्या सर हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते बेसिक वाला? मेरे भाई आप बेसिक से भी जा सकते हो बच्चे, वहां से भी आपका यही आंसर आने वाला है। अब बच्चे देखो यहाँ पे v का मान मेरे भाई आपको दिया है -10, तो बच्चे रख लो यहाँ पे -10 बराबर। बच्चे यहाँ u का मान क्या दिया है? कहेंगे सर u का मान तो नहीं दिया मेरे भाई, निकालना है। ठीक है सर, इनटू में मेरे भाई f का मान दिया है माइनस में 15। ठीक है सर, अपॉन बच्चे यहाँ पे u मेरे भाई क्या दिया है? कहेंगे सर निकालना है। बच्चे प्लस में आपका f दिया है -15 मेरे भाई। ठीक है सर, ये रख लिया हमने। अब बच्चे आपको इसको सॉल्व करना है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे सर? बच्चे यहाँ माइनस से बच्चे माइनस काट देंगे। ये बच्चे 5 दूना 10 हो गया ये, और 5 तिहाई बच्चे 15 चला गया ये। तो मेरे भाई आ गया ये 2 टाइम्स यानी कि 2 इक्वल टू बच्चे 3 इंटू यू मेरे भाई 3u अपॉन मेरे भाई ये आ गया u प्लस माइनस बच्चे ये -15। ठीक है सर, बच्चे यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे तो आ जाएगा 3 1 जा 3u बच्चे हो जाएगा आपका ये बराबर में 2u माइनस 15 दूना बच्चे 30। ठीक है सर, बच्चे u को इधर लाएंगे मेरे भाई तो आएगा 3u माइनस 2u बच्चे बराबर का माइनस का 30 मेरे भाई। बच्चे आ जाएगा 3u माइनस 2u बच्चे आएगा u बराबर आपका हो गया माइनस का 30। यानी दोस्त कहने का मतलब ये है कि आपको मेरे भाई जो वस्तु है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखनी पड़ेगी। तो बच्चे लिखेंगे आंसर मेरे भाई, अतः वस्तु को बच्चे
वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना होगा मेरे बच्चे। ठीक है सर। अब बच्चे आपको ध्यान ये देना है कि बच्चे देखो हमारा चाहे यहाँ पर बच्चे कुछ भी निकालना हमें हो, हमें यहाँ पे अगर आपको v निकालना हो, चाहे u निकालना हो, चाहे f निकालना हो, अगर इस फॉर्मूले के बच्चे हम यूज़ करेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल है मेरे भाई बहुत जल्द आराम से बच्चे आ जाएगा। अगर बच्चे आप इसको बेसिक वाले फॉर्मूले पर डालेंगे 1/v बच्चे 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो बच्चे वहाँ से भी आपका आंसर आएगा मेरे भाई। लेकिन बच्चे यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, एलसीएम वगैरह बच्चे नहीं लेना पड़ा, एक बार में बच्चे आंसर आ गया आराम से। अब मेरे भाई अगला पूछा गया है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन मेरे भाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चे आवर्धन का सूत्र बच्चे बताओ, v बराबर v बच्चे m बराबर v अपॉन u मेरे भाई। तो v बच्चे आपको दिया है यहाँ पर, कहेंगे सर v हमें दिया है बच्चे -10 अपॉन बच्चे u आपका आया है -30 मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ माइनस से बच्चे माइनस कट जाएगा और 10 एकम 10 बच्चे 10 तिहाई 30 मेरे भाई। तो यहाँ आपकी जो आवर्धन बच्चे आ गई 1/3 मेरे भाई। क्या आ गई सर? 1/3 आ गई। तो बच्चे आपकी जो आवर्धन मेरे बच्चे आ गई 1/3 है और आपकी जो वस्तु की दूरी मेरे भाई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो ये बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो गया इस प्रकार से। तो देख लो बच्चे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको अच्छे से बच्चे समझ के यहाँ पे जाना है। ये आपका हो गया पहला सवाल बच्चे सॉल्व। ठीक है सर। आइए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न आपका दोस्त यहाँ दिया गया है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी वस्तु बच्चे, यानी यहाँ बच्चे वस्तु की ऊंचाई आपको दिया गया है बच्चे। तो मेरे भाई लिखेंगे दिया है आपको यहाँ पे बच्चे आपको ओ दिया है, वस्तु की ऊंचाई कितना 2 सेंटीमीटर मेरे भाई। और कह रहा है बच्चे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस मेरे भाई, यानी कि बच्चे एफ का मान दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर बच्चे। प्लस में क्यों लिख रहे हैं सर? बच्चे उत्तल लेंस है मेरे भाई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चे क्या होती है? पॉजिटिव होती है मेरे भाई। अभी हमने आपको पीछे बताया है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दोस्त होती है वो पॉजिटिव मेरे भाई होती है। और बच्चे कह रहा है लेंस के मुख्य के लंबवत बच्चे, मुख्य अक्ष के लंबवत बच्चे यहाँ होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत मेरे भाई, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है बच्चे। कह रहा है कि बच्चे वस्तु की जो बिंब से दूरी है बच्चे, यानी u का मान दिया बच्चे 15 सेंटीमीटर। और बच्चे वस्तु जो है हमेशा जो है लेफ्ट में रखी जाती है बाईं ओर, इसलिए u बच्चे आपका -15 होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे कह रहा है निकालना है, स्थिति निकालना है, आकार ज्ञात करना है और इसकी आवर्धन भी ज्ञात कीजिए बच्चे। यानी मेरे भाई आपको v निकालना है बच्चे और आपको आकार बच्चे i निकालना है और बच्चे आपके आवर्धन m निकालना है मेरे भाई। तो ये 3 चीजें बच्चे आपसे पूछ रहा है और साथ ही साथ बच्चे प्रकृति भी आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई सबसे पहले लेंस का बच्चे सूत्र लगाएंगे v इक्वल टू बच्चे यू एफ अपॉन यू प्लस यह बच्चे सबसे बेहतरीन फार्मूला आपका। मेरे भाई u का मान यहाँ पे दिया गया है आपको, सर क्या दिया है? तो कहेंगे सर आपका u दिया है बच्चे -15, तो बच्चे हो गया -15 इंटू मेरे भाई f का मान दिया गया आपको 10, कितना दिया सर? 10 दिया है, अपॉन मेरे बच्चे आपको u का मान दिया है कितना सर? -15 दिया है और बच्चे प्लस f का मान बच्चे आपको दिया है 10। मेरे भाई हो जाएगा आपका ये माइनस बच्चे प्लस माइनस हो जाएगा, 15 10 बच्चे 150 होगा, माइनस का 150 बच्चे अपॉन मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 15 बच्चे प्लस का 10, तो माइनस का बच्चे 5 आएगा। मेरे भाई यहाँ पे माइनस से आप माइनस बच्चे काट लेंगे तो बच्चे आएगा 5 एकम 5 मेरे भाई और 5 तिहाई 15 बच्चे 30 बार बच्चे गया। तो मेरे भाई v का मान आपका आ गया 30 मेरे भाई, v का मान मेरे भाई आपका आ गया प्लस में 30, कितना सर? प्लस में 30 बच्चे। मेरे भाई अगर v का मान प्लस में 30 सेंटीमीटर आया है तो बच्चे अब क्या निकालना? कहेंगे सर i निकालना है बच्चे। तो यहाँ पर मेरे भाई हम क्या करेंगे?
तो बच्चे आपका जो आवर्धन मेरे भाई होता है यम बराबर मेरे भाई फॉर्मूला होता है v अपॉन यू बच्चे, v अपॉन यू मेरे भाई। तो बच्चे यम बराबर हो जाएगा v मेरे भाई हो गया 30 आपको दिया गया है और u बच्चे आपको दिया गया कितना, तो कहेंगे सर माइनस का 15 मेरे भाई। तो बच्चे ये 15 एकम 15, 15 दूना 30 मेरे भाई। तो आपको यम का मान मेरे बच्चे आपको मिल जाएगा माइनस वी। सर कितना मिलेगा, तो प्यारे बच्चे आपको यम का मान माइनस वी मिल जाएगा यहाँ से। अब दोस्त आपसे कह रहा है आई भी निकालना है। तो बच्चे आपका एक फॉर्मूला और बच्चे यम का होता है, यम बराबर आई बटे ओ बच्चे मेरे भाई। अगर यहाँ से बच्चों यम का मान -2 बच्चे डाल देंगे बराबर बच्चे आई का मान निकालना है दोस्त। और बच्चे आपको ओ का मान बच्चे 2 दिया गया, यहाँ पे कितना दिया है सर, देखो बच्चे ओ का मान 2 सेंटीमीटर दिया गया है पहले से। तो बच्चे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो मेरे दोस्त यहाँ से आई का मान 2 दूना बच्चे 4 माइनस का हो जाएगा, क्या होगा सर, माइनस का 4 सेंटीमीटर। कितना होगा सर, माइनस का 4 सेंटीमीटर। देखो बच्चे ध्यान से बताओ बेटा, पहले दोस्त ये बताओ कि बच्चे आपका जो है V पॉजिटिव बच्चे आ रहा है, इसका मतलब बच्चे ये वास्तविक बच्चे प्रतिबिंब है। कैसा बच्चे है, तो कहेंगे सर ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और बच्चे नेगेटिव आवर्धन आया है मतलब उल्टा है बच्चे, क्या है, उल्टा है। तो बच्चे कहेंगे जो प्रकृति मेरे भाई प्रतिबिंब की है, तो बच्चे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति जो आपकी आई है, प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे, प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे यहाँ पे आएगी आपकी मेरे भाई वास्तविक होगा बच्चे। क्या होगा सर, वास्तविक होगा व उल्टा बच्चे होगा सर, वास्तविक होगा उल्टा होगा बच्चे। और वस्तु का बच्चे 2 गुना होगा, वस्तु से 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब होगा बच्चे। क्या होगा, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब होगा बच्चे। ये कहाँ से सर आप जाने के प्रतिबिंब 2 गुना होगा, मेरे भाई आवर्धन जो होता है वह यही बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना होगा बच्चे। तो प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब होगा मेरे बच्चे। आपको ये जो है बच्चे आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ बच्चे हमने क्या क्या निकाला, तो कहेंगे सर हमने सबसे पहले v निकाला, माइनस का 30 बच्चे आया, सॉरी बच्चे प्लस का 30 आया। और यम बच्चे माइनस का 2 आया मेरे भाई। और आई जो आपका माइनस का 4 आ गया। और यही बच्चे आपको वी आई एम का मान मेरे भाई इस सवाल में निकालना था। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई ये सवाल आपका होता बच्चे कंप्लीट। तो आइए दोस्त पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई ये रहा आपका तीसरा प्रश्न दोस्त, इसको पढ़िए बच्चे, समझिए, फिर बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे भाई कह रहा है दोस्त यहाँ एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चे 20 सेंटीमीटर है। बच्चे एक उत्तल लेंस के बच्चे फोकस दूरी कह रहा है 20 सेंटीमीटर है मेरे भाई है। और बच्चे उत्तल लेंस का फोकस बच्चे आपका राइट में होता है, यानी फोकस बच्चे आपका हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे पॉजिटिव, प्लस का बच्चे 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर, किसी वस्तु के 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बच्चे, यानी भाई बच्चे यम का मान दिया बच्चे आपको माइनस का 2। सर माइनस क्यों लिखे आपने, मेरे बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही बच्चे आपका उल्टा बनता है दोस्त। सर क्या होगा बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई है वह हमेशा ही बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब बच्चे हमेशा ही क्या बनता है सर, उल्टा बनता है बच्चे। इसलिए बच्चे यहाँ पे आपका माइनस का 2 होगा। को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा मेरे भाई, यानी बच्चे आपको क्या निकालना है, तो कहेंगे सर आपको यू निकालना है बच्चे। आपको क्या निकालना सर, यू निकालना मेरे भाई है। मेरे बच्चे आपको क्या क्या दिया है, तो कहेंगे सर आपको दिया गया यहाँ पे बच्चे है मेरे भाई आपको फोकस दूरी बच्चे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, किसी वस्तु के 2 गुना आकार का प्रतिबिंब बच्चे और वास्तविक प्रतिबिंब बच्चे भाई, यानी यम का मान बच्चे आपका 2 दिया है, 2 गुना बच्चे प्रतिबिंब है, इसका मतलब बच्चे वास्तविक है तो माइनस में 2 बच्चे होगा। को प्राप्त करने के लिए वस्तु को बच्चे कहाँ रखना होगा, यानी यू का मान मेरे भाई आपको निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई मान लेंगे यहाँ पर, माना बच्चे, माना वस्तु को, माना वस्तु को लेंस से
x दूरी पर रखना होगा बच्चे। क्या होगा सर? रखना होगा मेरे भाई। तो बच्चे अगर हमने वस्तु को x दूरी पर रख दिया बच्चे, तो u का मान बच्चे होगा माइनस का x। क्यों सर? बच्चे क्योंकि आपका जो x बच्चे होता है u मेरे भाई, u ऑलवेज बच्चे नेगेटिव होगा, क्योंकि बच्चे बाईं ओर रखा जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे आपको आवर्धन दिया है मेरे भाई, और u हमने बच्चे मान लिया, तो यहाँ से v निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो आपका बच्चे आवर्धन का सूत्र होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे आवर्धन बच्चे होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बच्चे m बराबर यहाँ पे v अपॉन u होता है। मेरे दोस्त आपको m का मान -2 रेखा रखा है बच्चे, माइनस में 2m का मान दिया है बच्चे, बराबर में v बच्चे आपको नहीं पता, अपॉन बच्चे u क्या है, तो कहेंगे सर माइनस का x है मेरे भाई। इसको बच्चे हम क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे त्रिज्या गुणा करेंगे, तो बच्चे माइनस बच्चे कट जाएगा बच्चे, v का मान आएगा 2x। क्या आएगा सर? v का मान मेरे भाई आएगा 2x। ठीक है सर। मेरे बच्चे यहाँ पे v का मान आपका 2x आ गया प्लस में, और बच्चे यहाँ पे आपको निकालना u है, यानी x बच्चे आपको निकालना है। तो मेरे भाई आपका फॉर्मूला होता है लेंस का v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। दोस्त यहाँ पे हमने v का मान क्या निकाला, तो कहेंगे सर v का मान 2x बच्चे आपने निकाला है। ठीक है सर, बराबर बच्चे u का मान मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर माइनस का x है, इनटू बच्चे f क्या है, कहेंगे सर 20 है, अपॉन मेरे भाई u का मान -x प्लस बच्चे f का मान 20 है। मेरे भाई यहाँ पे अगर बच्चे ध्यान देंगे आप, तो दोस्त यहाँ पे कुछ अब कट रहा है बच्चे, x से मेरे भाई ये x कट जाएगा, 2 1 कम 2 बच्चे, 2 दहम 20 बच्चे, 10 बार चला जाएगा ये, तो बच्चे आ गया 1 बराबर मेरे भाई आ गया माइनस का 10 अपॉन माइनस का x प्लस 20। बच्चे से क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे तो आएगा माइनस का x प्लस का 20 बच्चे बराबर हो जाएगा माइनस का 10। तो मेरे भाई इसको बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, तो माइनस का x बच्चे बराबर हो जाएगा आपका, मेरे भाई आपको 20 बच्चे उधर ले जाएंगे तो आएगा माइनस का 10, पहले से बच्चे माइनस का 20 हो जाएगा मेरे भाई ये, तो आ गया माइनस का x इक्वल टू बच्चे आपका माइनस का 20 10 30 मेरे भाई, और माइनस बच्चे माइनस यहाँ काट देंगे, तो मेरे भाई x का मान आ गया 30 सेंटीमीटर बच्चे। क्या आ गया, तो कहेंगे सर 30 सेंटीमीटर, और बच्चे x क्या है, कहेंगे x ही तो u है मेरे भाई, u ही तो बच्चे x माना था हमने, तो कहेंगे सर u आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। यानी बच्चे कहने का मतलब ये है, सवाल में हमसे कह रहा है वस्तु को कहाँ रखी जाए, तो बच्चे आप आंसर बताएंगे मेरे भाई यहाँ पे, अतः वस्तु को मेरे भाई लिखेंगे यहाँ पे आंसर आप, अतः वस्तु को, अतः वस्तु को, अतः वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना होगा मेरे बच्चे, रखना होगा। तो बच्चे ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बच्चे, और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई सारे सवाल हैं। तो इन क्वेश्चन को मेरे बच्चे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और मेरे बच्चे इसको बार बार बच्चे आप रिवाइज करिए मेरे भाई, जिससे आपके एग्जाम में मेरे भाई ऐसे ही सवाल प्यारे बच्चे आपके आने वाले हैं। देख लो मेरे बच्चे, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे जब v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की मिस्टेक मेरे भाई देखने को कम मिलेगी। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया मेरे भाई, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है मेरे भाई। मेरे भाई कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा मेरे भाई 3 गुना प्रतिबिंब बच्चे पर्दे पर बनता है। यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन कितना होगा मेरे भाई। बच्चे आपको यम का मान मेरे भाई कह रहा है, यम का मान मेरे बच्चे कह रहा है 3 गुना, यानी बच्चे 3 दिया है। ठीक है सर। बच्चे कह रहा है यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं बच्चे, तो कहेंगे सर यदि मेरे भाई, यदि वस्तु व पर्दे की
स्थितियां बदल दी जाएं बच्चे, स्थितियां बदल दी जाएं बच्चे, बदल दी जाएं, तो मेरे भाई नई आवर्धन क्या होगी बच्चे, तब नई आवर्धन बच्चे, तब नई आवर्धन मेरे भाई निकालना है आपको। अब बच्चे समझते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई यम का फॉर्मूला बच्चे होता है आपका v अपॉन यू, ठीक है सर। मेरे भाई यम का मान यहाँ 3 दिया है बच्चे, 3 रख लेंगे बेटा, तो आएगा बच्चे यहाँ पे क्या कहेंगे सर, 3 बराबर बच्चे v अपॉन यू मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो आपका v इक्वल टू बच्चे आएगा 3u, क्या आएगा सर, v इक्वल टू बच्चे आएगा आपका 3u, ठीक है सर। अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे हम करेंगे तो यम का मान बच्चे कितना आ गया सर, 3 बच्चे आ गया, 3u मेरे भाई आ गया। अब दोस्त मेरे भाई हमने कहा अगर बच्चे यहाँ पर क्या करें सर, बच्चे यहाँ पर v और u की बच्चे स्थितियाँ मेरे भाई क्या कर दें, बदल दें बच्चे, v और u की बच्चे स्थितियाँ क्या करें सर, बदल दें। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जो नई आवर्धन बच्चे आपकी आएगी, यम बच्चे मान लो यम डैश बच्चे नई आवर्धन आ गई, मेरे भाई आएगा u अपॉन यह बच्चे फॉर्मूला इसका हो जाएगा। क्यों सर, मेरे बच्चे इसने कहा ना कि बच्चे वस्तु व पर्दे, बच्चे वस्तु व पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि आप बच्चे u व f बच्चे u व v की स्थान, v व u का स्थान मेरे भाई क्या लिखेंगे सर, v व u का स्थान बदलने पर मेरे भाई क्या करेंगे सर, बदलने पर मेरे भाई अगर v और u का स्थान बच्चे बदलेंगे तो फॉर्मूला मेरे भाई m बराबर v अपॉन u होता है। तो बच्चे नया फॉर्मूला बन जाएगा m बराबर u अपॉन बच्चे सॉरी क्या लिख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे, m अपॉन v मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा सर, m अपॉन बच्चे आपका v बच्चे हो जाएगा, m बराबर u अपॉन v मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है सर। अब बच्चे यम डैश जो आपका मिलेगा नया वाला आवर्धन बच्चे, u का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर u ही है मेरे भाई, और बच्चे v का मान क्या है, कहेंगे सर v का मान 3u है, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहाँ u से u बच्चे काट लेंगे तो आपका जो यम डैश है मेरे भाई नया आवर्धन मेरे बच्चे 1/3 हो जाएगा बच्चे, क्या होगा सर, 1/3 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे कह रहा है कि यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियाँ बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन कितना होगा। तो कहेंगे सर बच्चे लिखेंगे आंसर, अतः वस्तु व पर्दे की स्थितियां बदलने पर, अतः वस्तु व पर्दे की स्थितियां बदलने पर, स्थितियां बदलने पर आवर्धन बच्चे 1/3 हो जाएगा, बदलने पर आवर्धन 1/3 हो जाएगा बच्चे। ये मेरे भाई आपका इस प्रश्न का आंसर है। बच्चे एक बार फिर से समझ लो मेरे बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चे आपका ये है, सवाल कई बार बच्चे बोर्ड में पूछा गया है आपका। कह रहा है बच्चे यदि किसी उत्तल लेंस की आवर्धन मेरे भाई 3 गुना बड़ा, यानी यम का मान बच्चे 3 दिया गया है, और कह रहा है बच्चे यम का मान जब 3 है बच्चे तो यहाँ बच्चे यम बराबर v/u में रखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से v का मान बच्चे 3u आ जाएगा, ठीक है सर। अब मेरे बच्चे इसने कहा यदि वस्तु व पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं बच्चे, यानी कहने का मतलब ये है बच्चे u और v का स्थान अगर बदल दें तो मेरे भाई नया बच्चे आवर्धन का सूत्र आएगा u अपॉन v मेरे भाई आएगा, ठीक है सर। अब बच्चे u का मान तो u ही है मेरे बच्चे, और v का मान 3u है बच्चे, यहाँ से रख दिया मेरे भाई, तो u से बच्चे u काटेंगे तो आपका m डैश बच्चे आ जाएगा 1/3 बच्चे, क्या आएगा सर, 1/3 मेरे भाई आएगा। अतः वस्तु व पर्दे की स्थितियां बच्चे बदलने पर आवर्धन जो है आपका 1/3 मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बच्चे ज्ञात कीजिए।
मेरे भाई यहाँ फोकस दूरी बच्चे दिया है एफ का मान क्या, तो कहेंगे सर फोकस दूरी बच्चे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। मेरे भाई और ये अगर अवतल लेंस है तो बच्चे फोकस दूरी आपकी नेगेटिव होगी मेरे भाई। सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु बच्चे u का मान मेरे भाई दिया है 30, यानी कि बच्चे माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वस्तु लेंस के बाईं ओर होगी। बच्चे आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति बच्चे, यानी v का मान मेरे भाई आपको निकालना है। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो बच्चे यहाँ पे v इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, u मेरे भाई दिया है आपको माइनस का 30 दोस्तों, ठीक है सर, इनटू बच्चे f का मान बच्चे दिया है आपको माइनस का 20, ठीक है सर, अपॉन मेरे भाई हो जाएगा ये माइनस का 30 बच्चे प्लस का हो जाएगा बच्चे f का मान माइनस का 20। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा मेरे भाई, देखो बच्चे आपका यहाँ बच्चे माइनस से माइनस बच्चे ऊपर कट जाएगा बच्चे, 30 दूना बच्चे 30 गुणे 20 बच्चे 600 आएगा, 3 दूना 6 बच्चे 600 हो गया मेरे भाई, अपॉन का बच्चे माइनस का 30 बच्चे माइनस का 20 बच्चे माइनस का हो जाएगा 50 ये, ठीक है सर। अब मेरे भाई 0 से बच्चे यहाँ 0 काट लेंगे बच्चे, 5 से बच्चे 60 को काटेंगे तो आएगा आपका माइनस का मेरे भाई कितना आएगा, तो कहेंगे सर 5 एकम 5, 5 दूना बच्चे 10, यानी कि माइनस का 12। तो बच्चे यहाँ से v का मान बच्चे आ गया आपका माइनस का 12 मेरे भाई, v का मान बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर माइनस का 12। अब मेरे भाई ये 12 सेंटीमीटर आपका जो है क्या आ गया, तो कहेंगे सर आपके प्रतिबिंब की स्थिति आ गई बेटा। तो लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से, अतः वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से बच्चे ना, लिखेंगे बच्चे प्रतिबिंब लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा बच्चे, बनेगा। और मेरे भाई अगर हम प्रकृति की बच्चे बात करें तो मेरे बच्चे आपका जो प्रकृति बच्चे होने वाला है बच्चे, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बच्चे बनता है आभासी बच्चे वह सीधा बनता है। तो बच्चे वो जो प्रकृति होगी वो होगा क्या, कहेंगे सर आभासी होगा मेरे बच्चे, आभासी होगा। और मेरे भाई आपका आभासी के साथ साथ सीधा बच्चे होगा। प्रकृति बच्चे हमसे पूछा नहीं गया है, लेकिन आप यहाँ बच्चे बता सकते हैं, क्या करेंगे सर, आप बता सकते हैं कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बच्चे है लेंस के 12 सेंटीमीटर दूर बन रहा है और बच्चे आभासी व सीधा मेरे भाई बनेगा, और छोटा बच्चे होगा, आभासी सीधा व छोटा मेरे भाई, छोटा भी होगा इस केस में, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर मेरे भाई। बच्चे अब हम बात करेंगे लेंस की क्षमता मेरे बच्चे। आइए समझते हैं बच्चे लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस मेरे भाई क्या होता है। बच्चे देखो लेंस करता क्या है बच्चे, लेंस जो है ये तो प्रकाश को बच्चे फैला देगा मेरे भाई, यह बच्चे आपको बच्चे प्रकाश को बच्चे सिकोड़ देगा मेरे भाई। तो बच्चे परिभाषा इसी आधार बच्चे बनाई गई है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या बच्चे अपसरण करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता बच्चे कहते हैं। मेरे भाई आपको पता है बच्चे कि जो उत्तल लेंस मेरे भाई होता है वह बच्चे किरणों को जो है आपका क्या करता है, कहेंगे सर अभिसरित बच्चे कर देगा, बच्चे सिकोड़ बच्चे देता है। और बच्चे जो अवतल लेंस मेरे भाई है वह किरणों को बच्चे फैला देगा मेरे भाई। तो इसी लेंस के गुण के कारण मेरे भाई लेंस की क्षमता को डिफाइन किया जाता है कि कौन सा लेंस बच्चे किरणों को कितना फैला रहा है या कौन सा लेंस बच्चे किरणों को कितना सिकोड़ रहा है मेरे भाई। बच्चे एक परिभाषा तो आपकी ये हो गई कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता मेरे भाई कहते हैं। बच्चे इसकी दूसरी परिभाषा है किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। यानी बच्चे कहने का मतलब ये है कि जो क्षमता होती है लेंस की, इसका सूत्र बच्चे होता है लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बच्चे होती है आपका फॉर्मूला यहाँ पे बराबर होता है 1 अपॉन बच्चे फोकस दूरी। क्या होता है सर, 1 अपॉन फोकस दूरी, ठीक है सर।
मेरे भाई क्षमता को P से लिखते हैं, लेंस की क्षमता को P इक्वल टू 1/f। और मेरे भाई ध्यान देंगे यहाँ पे जो F है मेरे भाई वह मीटर में होता है। किसमें सर? मीटर में बच्चे। फोकस दूरी बच्चे किसमें होगी सर? मीटर में होगा। तो ये फॉर्मूला मेरे भाई होता है P इक्वल टू 1/f और F यहाँ बच्चे मीटर में होता है। बच्चे इसका एक और फॉर्मूला मेरे भाई होता है P इक्वल टू 100/f मेरे भाई, और यहाँ F बच्चे सेंटीमीटर में होता है। क्या सर? कहेंगे सर सेंटीमीटर में बच्चे F होता है। आपको बच्चे यहाँ पे याद रखना है। तो बच्चे हमने यहाँ पे आपको लेंस की क्षमता के बच्चे दो फॉर्मूला बताया है। बच्चे अगर फोकस दूरी मीटर बच्चे रखेंगे तो 1/f रखेंगे, और मेरे भाई अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर रखेंगे तो आप 100/f बच्चे रखेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। और मेरे भाई लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चे तो लिखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चे होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक मेरे भाई होता है डायोप्टर। क्या होता है सर? डायोप्टर बच्चे होता है, डायोप्टर बच्चे। ये मेरे भाई लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इसको कैपिटल डी से बच्चे लिखते हैं डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मेरे भाई मात्रक होता है डायोप्टर बच्चे, इसको डी से मेरे भाई लिखा जाता है। ठीक है? ठीक है सर। तो लेंस की क्षमता का बच्चे मात्रक डायोप्टर होता है। बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f अगर f मीटर में मेरे भाई है, और 100/f अगर f बच्चे सेंटीमीटर में है। और बच्चे लेंस की क्षमता की परिभाषा बच्चे क्या है? तो कहेंगे लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चे, या फिर कह दो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण बच्चे या अपसरण करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता बच्चे कहते हैं। यानी कोई भी बच्चे लेंस प्रकाश किरण को कितना अपसरित बच्चे फैला रहा है या सिकोड़ रहा है, उसके गुण को मेरे भाई लेंस की क्षमता कहते हैं। आइए बच्चे अब हम कुछ बच्चे लेंसों के उपयोग समझते हैं। बच्चे यूजेस ऑफ लेंस मेरे भाई समझते हैं। बच्चे यहाँ पे यूज कुछ लिखे गए, इसको पढ़िए मेरे दोस्त, फिर समझते हैं हम लोग। बच्चे यहाँ लेंस का जो पहला उपयोग मेरे भाई है, ध्यान रखेंगे आप, मानव नेत्र में उत्पन्न दोषों के निवारण के लिए बच्चे, मानव नेत्र में मेरे भाई यहाँ में होगा मेरे भाई, मानव नेत्र में उत्पन्न दोषों के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंसों का उपयोग बच्चे किया जाता है। मेरे भाई हमारी आंखों में जो दोष होते हैं हम लोग के, उनके निवारण के लिए मेरे भाई उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी बच्चों। दूसरा बच्चों उपयोग आपका है उत्तल लेंस का उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों बच्चे, उत्तल लेंस का उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि के निर्माण में किया जाता है मेरे भाई। तो जो आपका बच्चे उत्तल लेंस का दूसरा उपयोग मेरे भाई है, कहाँ करेंगे सर? सूक्ष्मदर्शी बच्चे करते हैं हमें, दूरदर्शी बच्चे और फोटो कैमरा आदि में बच्चे इसका उपयोग किया जाता है। मेरे भाई तीसरा उपयोग आपका है घड़ी साज के छोटे पुर्जों को देखने के लिए बच्चे, घड़ी साज के छोटे पुर्जों को बच्चे, स्मॉल स्मॉल बच्चे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तथा डॉक्टर मेरे भाई आंख कान नाक में उत्पन्न बीमारी का परीक्षण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग बच्चे करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे भाई लेंसों का कुछ उपयोग है बच्चे, इसको आपको याद रखना है मेरे भाई। लेंस के उपयोग मेरे भाई आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको बच्चे इसको याद रखना है मेरे दोस्तों। आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं इसके आगे, अगले कॉन्सेप्ट बच्चे कुछ न्यूमेरिकल मेरे भाई अब समझते हैं लेंस की क्षमता पर आधारित मेरे भाई। बच्चे आपका यहाँ पे दिया गया पहला न्यूमेरिकल मेरे भाई, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर मेरे भाई है। तो बच्चे आपको उत्तल लेंस की फोकस बच्चे है, तो एफ मेरे भाई आपका होगा पॉजिटिव यानी कि प्लस का 20 मेरे बच्चे सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता उचित चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो बच्चे आपका जो फॉर्मूला मेरे बच्चे होता है एफ, बच्चे आपका फॉर्मूला होता है क्या? तो कहेंगे सर आपका फॉर्मूला है P इक्वल टू
1 बाई बच्चे एफ, लेकिन एफ बच्चे आपका मीटर में यहाँ होता है। ठीक है सर। और बच्चे दूसरा फॉर्मूला है P इक्वल टू 1 बच्चे 100 अपॉन एफ, और यह बच्चे आपका यहाँ सेंटीमीटर में होता है। तो मेरे भाई यही दूसरा फॉर्मूला आपके लिए उचित रहेगा बेटा। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन एफ बच्चे, एफ दिया है 20 सेंटीमीटर बच्चे, यहाँ रख देंगे 20 लिखेंगे। तो बच्चे 20 एकम 20, 20 पंचे 100 मेरे भाई। तो आपका जो पावर बच्चे आएगा क्षमता 5 डायोप्टर बच्चे, कितना आ गया सर? 5 डायोप्टर मेरे भाई। ये आपके बच्चे क्षमता आ गई, और भी प्लस में मेरे भाई आई, क्या सर? प्लस में बच्चे फोकस दूरी का जो चिन्ह होगा वही बच्चे आपके लेंस की क्षमता का मेरे भाई चिन्ह हो जाएगा। देख लो बच्चे, फोकस दूरी 20 दिया बेटा, और सूत्र बच्चे P इक्वल टू 1 बाई एफ होता है मीटर में बच्चे फोकस, और P इक्वल टू 100 बाई एफ बच्चे सेंटीमीटर में फोकस होता है। मेरे भाई हमने क्या रख दिया, कहेंगे एफ का मान बच्चे रख दिया 20 यहाँ पर। तो बच्चे 100 बटे 20 बच्चे यानी कि 5 बच्चे डायोप्टर आपका आ गया लेंस की क्षमता मेरे भाई। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न बच्चे आपका दिया है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। तो बच्चे आपको दिया है P का मान बच्चे -2 डायोप्टर बच्चे। ठीक है सर। लेंस की फोकस दूरी बच्चे ज्ञात कीजिए, यह लेंस किस प्रकार का है। मेरे भाई सबसे पहले बच्चे आप समझिए कि P इक्वल टू होता है मेरे भाई 1 अपॉन एफ बच्चे, क्या होगा सर? 1 अपॉन एफ मेरे भाई। और यहाँ एफ जो आएगा बच्चे आपका मीटर में आएगा बच्चे, क्या आएगा सर? मीटर में बच्चे आपका आएगा। तो मेरे भाई अगर P का मान बच्चे यहाँ -2 रख देंगे दोस्तों, तो इक्वल टू 1 अपॉन एफ बच्चे आ जाएगा। मेरे भाई अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से, तो एफ इक्वल टू बच्चे आपका आएगा -1 अपॉन 2 बच्चे। मेरे भाई कैसे आएगा? तो कहेंगे सर देखो बच्चे ऐसे आएगा। अगर बच्चे एफ को यहाँ लाएंगे मेरे भाई, तो आएगा -2 बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1 बच्चे। अगर एफ निकालेंगे तो आएगा -1/2 बच्चे, और बच्चे 1 को 2 से बच्चे डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस में 0.5। और मेरे भाई ये आपका आ गया मीटर में बच्चे। इसमें सर कहेंगे सर मीटर में, फोकस दूरी बच्चे आ गए मीटर में, ये बच्चे आपका आंसर हो गया। मेरे भाई और कह रहा है किस प्रकार का ये लेंस है बच्चे। अगर फोकस दूरी बच्चे नेगेटिव है, यानी बच्चे आपका 100% अवतल लेंस बच्चे। कैसा है सर? अवतल लेंस बच्चे है, ये अवतल लेंस है मेरे भाई। तो बच्चे आपको याद रखना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चे आपकी नेगेटिव होती है, इसलिए बच्चे आपका जो है अवतल लेंस बच्चे ये है। मेरे भाई एक नोट बच्चे आप यहाँ और याद रख लेंगे बच्चे कि अगर बच्चे पावर जो है नेगेटिव आई है मेरे भाई, तो वह अवतल लेंस बच्चे हो, क्या होगा सर? अवतल लेंस होगा बच्चे, अवतल लेंस मेरे भाई होगा। और बच्चे अगर पावर आपकी पॉजिटिव आई है मेरे बच्चे, तो आपका वो उत्तल लेंस बच्चे हो, क्या होगा सर? उत्तल लेंस होगा। मेरे भाई इस शॉर्टकट को बच्चे आप याद रख सकते हो। देख लो मेरे भाई यहाँ पे अवतल लेंस है, पावर नेगेटिव बच्चे दी गई है, और मेरे भाई पिछले सवाल में बच्चे अवतल लेंस था, तो उत्तल लेंस की पावर बच्चे पॉजिटिव आई थी, है ना। तो बच्चे दोनों सवाल में बच्चे हमने दोनों कॉन्सेप्ट सीख लिए, और मेरे भाई यहीं पर आपका बच्चे लेक्चर ये समाप्त होता है मेरे बच्चे। और बच्चे इसी के साथ जो है आपका चैप्टर भी बच्चे क्लोज होता है। तो बच्चे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन मेरे भाई इस चैप्टर को बच्चे आज जो है 9 लेक्चर हो गए बच्चे, और ये बच्चे आपका चैप्टर कंप्लीटली मेरे भाई समाप्त आज होता है। तो बच्चे अब इस पर बच्चे और जो लेक्चर्स आएंगे मेरे भाई, अब इसके बाद हम लोग 2 चैप्टर्स बच्चे आपके और बच्चे हैं, मानव नेत्र बच्चे, और आपका बच्चे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबक वाला बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र बच्चे, चुंबक वाला चैप्टर आपका है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ बच्चे करंट, यानी कि बच्चे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मेरे भाई बचा हुआ है। उसको बच्चे खत्म करने के बाद मेरे भाई हम लोग आपका जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले बच्चे हैं। तो बहुत जल्द मेरे भाई हम लोग चैप्टर को समाप्त करने के बाद आपकी बुक जो है फिजिक्स बच्चे सिलेबस बहुत जल्द बच्चे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई 10 साल के पेपर में आए हुए सभी सवालों को मेरे भाई आपके लगातार आपको सॉल्व करा देंगे। तो बच्चे आप जो है 100% बच्चे स्कोर आप साइंस में कर पाएंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।